हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रिसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। ठीक है। सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि बेटा रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स, असेट्स का रीवैल्यूएशन या लायबिलिटी का रिसेसमेंट क्यों करते हैं, सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, उससे आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। एग्ज़ाम्पल देखें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक बिज़नेस है। ठीक है बच्चे। एक बिजनेस के अंदर 3 पार्टनर हैं, ए बी सी। इन तीनों का रेशियो है 3:1। ठीक। और फर्म की टोटल जो असेट्स है वो मान के चलो 1,00,000 रुपये। ठीक। अब अगर इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाए, चेंज इन द सेंस 1:3। ठीक। अब अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा 3:1 की जगह अगर 1:3 हो जाए, तो ये जो 1,00,000 रुपये की असेट्स है इसके ऊपर उनके अधिकार चेंज हो जाएंगे। मतलब पहले जो ए का अधिकार था वो 3 था, और इसका अधिकार 2 था, और इसका अधिकार 1 था। लेकिन अब क्या हुआ, अब अधिकार इसके चेंज हो गए। इसका 1 हो गया, इसका 2 हो गया, इसका 3 हो गया। ठीक। तो किसी असेट्स के प्रति पार्टनरों के जो राइट्स हैं वो कम हो गए। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि असेट्स का रीवैल्यूएशन करते हैं। असेट्स का रीवैल्यूएशन इन द सेंस क्या, कि जैसे मान के चलो बेटा कि असेट्स हमारे पास 1,00,000 रुपए की है। ये क्या थी, जब बुक वैल्यू है, मतलब ये है आज से 2 साल पहले मैंने एक असेट्स परचेज करी 1,00,000 रुपए की। बुक्स में वो 1,00,000 रुपये है, लेकिन अब मार्केट में उसकी जो वैल्यू होगी, मार्केट वैल्यू जो होगी वो या तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी या घट जाएगी। ठीक है। तो अगर इसकी मार्केट वैल्यू 80,000 रुपये हो जाती है, या इसकी मार्केट वैल्यू 1,20,000 रुपये हो जाती है, तो ये इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी आया उसका उसका हमें क्या करना है। जो भी आया, जैसे मान के चलो 80,000 रुपये आ गए, तो मीन्स क्या हुआ, 2,000 रुपये का लॉस हुआ, 20,000 रुपये का लॉस हुआ। अब 20,000 रुपये को हम ओल्ड पार्टनर में बांट देंगे, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। जो लॉस हुआ इसको ओल्ड पार्टनर में राइट ऑफ कर देंगे, और न्यू फर्म की 80,000 रुपये गुडविल वो असेट दिखा के और दोबारा से हम फर्म का आगे बढ़ाएंगे इस रेशियो के अकॉर्डिंग। दूसरा केस, ये जो आपके पास अगर 1,20,000 हो गई असेट्स, तो 20,000 रुपये का जो प्रॉफिट इस साल हुआ उसको हम इसमें बांट देंगे, और फिर हम नई बैलेंस शीट में 1,20,000 रुपये की हम क्या दिखाएंगे, असेट्स, और फिर हम आगे बढ़ाएंगे। ये है आपका रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स। इसी तरह आपकी लायबिलिटी है। तो इसके अब क्या है, अब देखो आगे देखते हैं। सबसे पहली बात, रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रिसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। ठीक, ध्यान से सुने। इसके 2 तरीके हैं। पहला, रिकॉर्ड रिवाइज चेंज वैल्यू ऑफ द असेट्स एंड लायबिलिटी इन बुक्स। आगे, नॉट टू रिकॉर्ड द रिवाइज चेंजेस वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी इन बुक्स ऑफ फर्म। दोनों का मतलब क्या है, दोनों का मतलब ये है कि जो भी हम असेट्स के अंदर रीवैल्यूएशन कर रहे हैं या लायबिलिटी के अंदर रिसेसमेंट कर रहे हैं, जो भी, मतलब कहने का मतलब है रीवैल्यूएशन का जो अर्थ है बेटा, उसका मतलब है चेंजेस। असेट्स के अंदर या तो इंक्रीमेंट होगा या तो डिक्रीमेंट होगा। इसी तरह से लायबिलिटी के अंदर या तो इंक्रीमेंट होगा या तो डिक्रीमेंट होगा। तो जो भी आपका चेंजेस हैं उसको बुक में आने वाली जो भविष्य में जो बुक बनेगी उसमें एज इट इज़ दिखाया जाना चाहिए या उसे नहीं दिखाया जाना चाहिए। 2 केस हैं आपके पास। पहला है रिकॉर्ड रिवाइज्ड। रिवाइज्ड माने क्या, चेंज। जो चेंज वैल्यू है उसको हम किसकी वैल्यू, असेट्स एंड लायबिलिटी की, उसको बुक्स में दिखाएंगे। और इसके अंदर है नॉट टू रिकॉर्ड द रिवाइज या चेंज वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी इन बुक्स ऑफ फर्म, इसमें नहीं दिखाएंगे। 2 केस हैं। पहला केस ये है कि जब हम बात करते हैं चेंज, जब हम दिखाएंगे, मतलब बेटा क्या है कि अगर क्वेश्चन के अंदर दोनों में से कोई बात, कोई इन्फॉर्मेशन ना दी हो, अगर आपके पास क्वेश्चन साइलेंट है, तो क्वेश्चन साइलेंट का मतलब ये वाला केस है कि ये मतलब ये है कि आने वाली जो फर्म है, देखो मैं आपको एक यानी एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे हमारा 2019 और 20 चल रहा है। ठीक है। अब हमने जो है 31 मार्च 2020 को हमने 2020 को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किया।
अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किया तो जो हमने असेट्स का रिवैल्यूएशन किया, असेट्स हमारी पहले थी बेटा 1,00,000 रुपए की और आज की डेट में 80,000 रुपये है। तो आने वाली बुक्स में जो आने वाला जो ईयर है हमारा 2020 और 21 का, उसमें आने वाले भविष्य में हम 1,00,000 को दिखाएंगे या 80,000 को दिखाएंगे। तो ये दोनों केस है। ये केस कहता है कि जो चेंज हुआ है उसको दिखाएंगे, मीन्स 80,000 को दिखाएंगे, ये केस कहता है। और ये कहता है नहीं, जो बुक्स में थी पहले वही हम दिखाएंगे। बात समझ में? मतलब 1,00,000 की 1,00,000 की चलती रहेगी। इसके अंदर कहता है नहीं दिखाया जाएगा, इसके अंदर कहता है नहीं, जो चेंज हो गया वो दिखाया जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग जर्नल एंट्री क्या है? पहले फॉर इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स, अगर किसी भी असेट्स के अंदर कोई भी इंक्रीमेंट हुआ है तो बेटा असेट्स अगर बढ़ता है तो असेट्स क्या होता है? डेबिट, और क्रेडिट होगा आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट, अगर आपका असेट डिक्रीज होता है, डिक्रीज इन असेट्स, तो असेट्स आपका क्या होगा? डिक्रीज, और तो आपका रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा? डेबिट। मीन असेट्स हो जाएगा आपका क्रेडिट और रिवैल्यूएशन आपका हो जाएगा डेबिट। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूँ लायबिलिटी की, तो लायबिलिटी अगर इंक्रीज होती है, तो लायबिलिटी अगर जहाँ आपका इंक्रीज होता है तो लायबिलिटी का नेचर क्या होता है? क्रेडिट। तो ये क्या होगा? क्रेडिट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट। और अगर कोई लायबिलिटी आपकी डिक्रीज होती है तो इसकी रिवर्स। अब इन चारों एंट्री को चाहे तो हम 2 एंट्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? देखो, ये आपका रिवैल्यूएशन क्या होगा? क्रेडिट। और ये आपका रिवैल्यूएशन क्या होगा बेटा? क्रेडिट। तो मीन्स ये जो आपके पास फर्स्ट एंट्री और ये आपकी फोर्थ एंट्री, इसको हम कंबाइंड एंट्री कर सकते हैं। कैसे? असेट्स अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। समझ में आया? और इन दोनों को हम एक साथ कर सकते हैं। कैसे? रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, रिवैल्यूएशन डेबिट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट टू लायबिलिटी अकाउंट। ठीक है, तो कंबाइन एंट्री में करूँगा आगे जाके, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ अभी कि फर्स्ट और फोर्थ की कंबाइन एंट्री हो सकती है और सेकंड और थर्ड की कंबाइन एंट्री हो सकती है। ठीक, आगे इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ द अनरिकॉर्डेड असेट्स। कोई भी अगर अनरिकॉर्डेड असेट्स है तो बेटा अनरिकॉर्डेड असेट्स का मतलब क्या होता है? जैसे मान के चलो कोई हमारी बुक्स ऑफ फर्म के अंदर कोई ऐसी असेट्स है 80,000 रुपये या 8,000 रुपये, कोई ऐसी असेट्स है जो बुक में है ही नहीं, कहीं भी नहीं है। अब हमें पता चला कि भाई बुक्स के अंदर 80,000 रुपये आने चाहिए, तो इसका मतलब ये ऐसी असेट्स है अनरिकॉर्डेड है, तो इसे अगर रिकॉर्ड करेंगे मीन सिंपल सी बात है, असेट्स बढ़ा, और असेट्स बढ़ेगा तो असेट्स डेबिट होगा और क्रेडिट में आपका रिवैल्यूएशन। सेम आपकी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, अगर लायबिलिटी बढ़ती है तो लायबिलिटी होती है क्रेडिट, तो आपकी लायबिलिटी होगी क्रेडिट, तो डेबिट क्या होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये आ गई। अब हम देखते हैं बेटा, अब इस दौरान हमें, यानी कि असेट्स बढ़े हैं, लायबिलिटी बढ़ी है, असेट्स घटी है, लायबिलिटी घटी है, इस दौरान हमें या तो प्रॉफिट होगा या तो नुकसान होगा। ठीक है, आगे, इफ़ टोटल ऑफ द क्रेडिट साइड ऑफ द मोर देन द टोटल ऑफ द डेबिट साइड। चलो ये बात आपको बाद में समझाते हैं, पहले ये समझो, ये आपको समझना जरूरी है। फॉर्मेट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या है? जो आपने एंट्री यहाँ पास करी है, जो आपने एंट्री यहाँ पढ़ी है, वही सारी एंट्री यहाँ पे देखो। पहली असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है बेटा, रिवैल्यूएशन क्या हुआ? क्रेडिट, तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में आएगा बाई असेट्स के नाम से। ठीक है, तो ये आपका रिवैल्यूएशन के बाई साइड में आ गया असेट्स के नाम से इंक्रीज। ठीक है, ये क्योंकि इंक्रीज है ना, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स। नेक्स्ट, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स, बेटा डिक्रीज यहाँ आएगा असेट्स का। ठीक है, आगे रिवैल्यूएशन टू लायबिलिटी अकाउंट, तो आपका ये आ गया लायबिलिटी, क्योंकि इंक्रीज होगी लायबिलिटी। नेक्स्ट, फिर आपका लायबिलिटी टू रिवैल्यूएशन, तो बाई साइड में आएगा लायबिलिटी डिक्रीज के नाम से, बाई साइड में लायबिलिटी डिक्रीज के नाम से। नेक्स्ट आपके पास है अनरिकॉर्डेड असेट्स, तो असेट्स टू रिवैल्यूएशन, तो ये असेट्स आएगा उस तरफ पिएगा, बाई असेट्स अनरिकॉर्डेड असेट्स, और ये आपके पास होगा रिवैल्यूएशन टू लायबिलिटी, रिवैल्यूएशन टू लायबिलिटी। हम एक तो ये हो गया आपको एंट्री वाइज जो मैंने समझाया। इसका दूसरा तरीका ये है बेटा, ये समझो, बहुत ही आसान तरीका क्या है कि कोई भी किसी भी तरह का नुकसान इस तरफ आएगा, ये आपका हो गया एक तरह का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कोई भी नुकसान बोले तो एक्सपेंस या कोई भी लॉस इस तरफ और कोई भी प्रॉफिट इस तरफ। अब एक बात बताओ मुझे, असेट्स का डिक्रीजमेंट होना आपके फ़ायदा या नुकसान है? असेट्स घट रहा है फर्म की तो नुकसान है, तो बेटा इस तरफ। कोई लायबिलिटी अगर बढ़ गई है, इंक्रीज हो गई है अगर कोई लायबिलिटी, तो नुकसान है फ़ायदा है? नुकसान है, तो इस तरफ। कोई आपके पास अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, तो अब पता चले कि लायबिलिटी बढ़ गई है, तो ये भी आपका नुकसान। इस तरफ सारे नुकसान। अब इस तरफ देखो, कोई भी असेट्स की वैल्यू अगर बढ़ गई, जैसे मान के चलो असेट्स हमारी बुक्स में दिखा रखा है 80,000 रुपये, और आज हमारी बुक वैल्यू हो गई उसकी
1 लाख रुपये मार्केट वैल्यू, तो असेट्स का बढ़ना फ़ायदा है, लायबिलिटी का घटना फ़ायदा है, और कोई अनरिकॉर्डेड असेट्स अचानक से मिल जाना ये फ़ायदा है। ये बेटा क्रेडिट साइड है। क्रेडिट साइड का अगर टोटल ज़्यादा आता है इससे तो ये प्रॉफिट कहलाता है। यही बात यहाँ बताया जाएगा। देखो, इफ़ द टोटल ऑफ द क्रेडिट साइड इज मोर देन द टोटल ऑफ डेबिट साइड, तो प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट की एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और वो भी इसे बांटा जाएगा ओड रेशियो में। नेक्स्ट, अगर इस तरफ का ज़्यादा आ जाए, मीन्स इफ़ द टोटल ऑफ द डेबिट साइड का अगर ज़्यादा आ जाता है मोर देन द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, इससे अगर ज़्यादा आ जाता है इसका, तो बेटा ये लॉस है, और लॉस की एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये तो आपका हो गया फर्स्ट केस, जिसके अंदर हमारी जो बुक्स जो भी हमारी रिवाइज्ड वैल्यू होंगी उसको दिखाया जाएगा। ये तो फर्स्ट केस है। सेकंड केस के अंदर बेटा यहाँ ये कहा गया है कि कोई भी रिवाइज्ड वैल्यू को हम ना दिखा करके सेम एज इट इज़ वही वैल्यू दिखाएंगे। जैसे आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, क्या है कि जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक हमारी फर्म है, इसके अंदर 2 पार्टनर हैं ए और बी, ठीक है। अब इनकी असेट्स जो है 1 लाख रुपये है। अब मार्केट वैल्यू इसकी होगी बेटा 1.5 लाख रुपये। अब ये कहते हैं 1.5 लाख रुपये में से कितना इंक्रीमेंट हुआ, 50,000 रुपये का। अब 50,000 रुपये से जो भी हमारे चेंजेस हो गए हैं, एक इफेक्ट की एंट्री कर देंगे हम, A to B हो जाएगा या B to A हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो गेन होगा वो उसे डेबिट कर देंगे, जो आपका सेक्रीफाइस होगा उसे क्रेडिट कर देंगे। किसका? सिर्फ 50,000 रुपये का। मीन्स एक नेट इफेक्ट की एंट्री कर देंगे। तो हमें नेट इफेक्ट निकालना है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, सबसे पहली बात। तो हम यही बात देखेंगे यहाँ पे। देखो कैसे, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट ऑफ रीवैल्यूएशन का इफेक्ट निकालना है कि रीवैल्यूएशन का इफेक्ट क्या है। तो जाहिर सी बात है, आपको पता है पॉजिटिव इफेक्ट क्या क्या है। इंक्रीज इन असेट्स का इंक्रीमेंट क्या है, पॉजिटिव, और डिक्रीजमेंट इन लायबिलिटी का डिक्रीजमेंट भी पॉजिटिव है, और आपके पास असेट्स का कोई अनरिकॉर्डेड असेट्स, ये भी पॉजिटिव। ये क्या, ये जो आपको मैं बोल रहा हूँ पॉजिटिव नेगेटिव का अर्थ क्या है? अर्थ ये है बेटा कि अगर कोई भी असेट्स का इंक्रीजमेंट होना फर्म के लिए प्रॉफिट है तो ये बेटा जोड़ेंगे, और कोई भी लायबिलिटी का डिक्रीजमेंट होना ये भी फर्म के लिए फ़ायदा है, इसे भी जोड़ेंगे, और कोई अनरिकॉर्डेड असेट्स का अचानक से मिल जाना ये भी फ़ायदा है, तो इसे भी जोड़ेंगे। ये सारे जोड़ने वाले। नेक्स्ट, कोई भी असेट्स के अंदर डिक्रीजमेंट पाया गया, कोई कमी हो गई असेट्स के अंदर, तो ये आपका नुकसान है, घटाएंगे। और कोई भी लायबिलिटी आपकी इंक्रीमेंट है उसे भी घटाएंगे, और कोई भी आपकी लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड उसे भी घटाएंगे। तो जो आपके पास आएगा यहाँ पे, ये जो नेट इफेक्ट आएगा, इसको जोड़ के इसको घटा के जो आएगा, या तो बेटा वो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। ठीक, अगर आपके पास प्रॉफिट होता है तो देखो पहला केस हमें बता रखा है, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन के दौरान अगर हमें प्रॉफिट होता है तो बेटा एंट्री वही करनी है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर लॉस होता है तो एंट्री होगी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये है आपका टॉपिक। तो इसके अंदर अब ये गेनिंग टू सैक्रिफाइस, ये आप जानते हैं बड़ी अच्छी तरीके से एंट्री कैसे होती है। हमारे पास शेयर होते हैं, शेयर निकालते हैं, किसका गेन हुआ है किसका सैक्रिफाइस हुआ है, उसके एक इफेक्ट से हम एंट्री करते हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस के बाद आपको थोड़ी बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो हम इसका सबसे पहली बात क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ते हैं। 21 क्वेश्चन, देन आफ्टर आपको कुछ समझ में आएगा। देखें बेटा 21 क्वेश्चन। हाँ, तो 21 हमारे सामने क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे। आशीष, आकाश एंड अमित आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। इनका बेटा ओड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, इक्वली है। द बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020 वॉज एज फॉलो। हमारे पास क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, जर्नल रिजर्व। देखो जर्नल रिजर्व यहाँ हमारे पास है, अभी ये फ्री रिजर्व है। अगर इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देगा तो ये फ्री रिजर्व है, इसको बांट लिया जाएगा। अगर इसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा कि जर्नल रिजर्व डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर, कि जर्नल रिजर्व को नहीं बांटा जाएगा, तो बेटा इसकी इफेक्ट की एंट्री होगी वही गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अकाउंट। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ये फ्री रिजर्व है, इसको बांट लेंगे। आगे कैपिटल अकाउंट है आशीष, आकाश और अमित का। नेक्स्ट, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक, रैंड बिल्डिंग, मशीनरी, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस। ये बेटा एक तरह का आपका एक्यूमुलेटेड कॉस्ट है, इसे राइट ऑफ करना है हमें। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। द पार्टनर डिसाइड द शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1:1। ये बेटा ये आपका न्यू रेशियो है। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 दे आल्सो द डिसाइडेड डेट वैल्यू ऑफ द स्टॉक इज टू बी रिड्यूस बाई टू 1,25,000। बेटा पहला जो स्टॉक था हमारा 1,40,000 रुपये था, अब घट के 1,25,000 रुपये। मीन्स क्या है, ये आपका डिक्रीज इन स्टॉक है, डिक्रीज इन असेट्स है। ठीक,
नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ द मशीनरी टू डिक्रीज बाई 10%। वैल्यू जो मशीन की वैल्यू थी बेटा 2,50,000 रुपये, वो घटकर कितनी 10% कम हो गई, तो 25,000 रुपये का नुकसान हुआ हमें। नेक्स्ट, रन बिल्डिंग टू बी एप्रिसिएटेड बाई 62,000 रुपये से आपका रन बिल्डिंग बढ़ गया, ये आपका इंक्रीमेंट है। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज मेड बाई 5% ऑन सन्ड्री डेट। सन्ड्री डेटर्स के ऊपर एक प्रोविजन है, तो मीन्स ये बेटा क्या है, ये आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, क्योंकि एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपकी एक लायबिलिटी होती है। नेक्स्ट, आकाश वाज द कैरी आउट द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्म। मतलब आकाश जो है इस फर्म का रिकंस्ट्रक्शन कर रहा है, मतलब फर्म की रीवैल्यूएशन सब चीज़ कर रहा है, उसके बदले में उसे एक रिम्यूनरेशन दिया जाएगा, सैलरी, तो एक तरह का ही खर्चा है, एक्सपेंस है। पास द जर्नल एंट्री फॉर द गिव इफेक्ट फॉर द अबव। क्या है बेटा एक क्वेश्चन के अंदर, सबसे पहला काम हमें क्या करना है, सुनो ध्यान से। बैलेंस शीट के अंदर देखो जर्नल रिजर्व के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसके अंदर फ्री रिजर्व है, सबसे पहले इसे बांटेंगे। नेक्स्ट, इसे राइट ऑफ करेंगे, ये दोनों एंट्री को हमें राइट ऑफ करना है, वो भी बेटा इक्वली कहा गया, तो 90,000 और ये 6,000 रुपये का काम करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कैसे। तो सबसे पहली बात हमारे पास क्वेश्चन है 21। तो बेटा हमने क्या किया, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट 90,000 रुपये टू आशीष, टू आकाश, टू अमित 30,000 रुपये हमने कर दिया बेटा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जब भी आपको ये बात याद रखना, जर्नल रिजर्व अकाउंट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बढ़ाएंगे, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बढ़ने का उद्देश्य ये होता है पार्टनर्स को क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, तो सभी पार्टनर्स को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो आशीष डेबिट, आकाश डेबिट, अमित डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 6,000 रुपये हो गया, और 2,000 रुपये राइट ऑफ कर दिया। ये हमने बैलेंस शीट के आइटम थे, तो बैलेंस शीट के आइटम को हमने उतार लिया, इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया जर्नल रिजर्व को, और हमने एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को राइट ऑफ कर दिया। ओके, अब हम बात करते हैं बेटा रीवैल्यूएशन। तो रीवैल्यूएशन के अंदर हम जो बात करेंगे वो ध्यान से सुनेंगे आप। पहला, वैल्यू ऑफ द स्टॉक इज रिड्यूस बाई 1,25,000। मतलब जो आपका स्टॉक है वो क्या हुआ, रिड्यूस टू 1,25,000। बेटा स्टॉक कितना था, 1,40,000 रुपये, कितना घट गया, ये हमारा घट गया 15,000 रुपये। तो हम 15,000 रुपये से यहाँ पे स्टॉक में लिख देंगे, ये रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट 15,000 रुपये। ठीक है, इसके बाद बेटा और देखेंगे क्या कोई और असेट्स घट गई है, तो देखो, तो हम बात करते हैं नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ द मशीनरी इज डिक्रीज बाई 10%। तो अब मशीन की वैल्यू भी कम हो गई, तो मशीन कितनी बेटा 2,50,000 रुपये। 2,50,000 की मशीन का 10% कितना होता है, 25,000 रुपये। तो हम यहाँ लिख देंगे टू मशीनरी अकाउंट। ठीक है, क्योंकि एक स्टॉक भी आपका कम हो गया है और मशीनरी भी कम हो गई है, ये आपकी 25,000 रुपये। नेक्स्ट, इसके बाद हमारे पास है बेटा रेंट बिल्डिंग इज टू बी एप्रिसिएटेड। अब ये रेंट बिल्डिंग बढ़ गई है, तो ये एंट्री इसमें नहीं आ सकती, क्योंकि हमें ढूंढनी है असेट्स का डिक्रीजमेंट। तो ये दोनों एंट्री थी बेटा हमारी असेट्स की डिक्रीजमेंट थी, या तो लायबिलिटी इंक्रीज हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए। तो देखो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज मेड एट 5%। तो आपके पास अब ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट एक तरह की लायबिलिटी, तो लायबिलिटी हुई इंक्रीज। तो बेटा ये आएगा, इसी में डालेंगे 5% ऑन डेटर। तो डेटर हमारे पास 80,000 है, 80,000 का 5% होता है 4,000 रुपये। तो ये आपके पास आ गया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना, 4,000 रुपये। आगे इसके बाद हमारे पास क्या है, आकाश वाज द कैरी आउट द रिकंस्ट्रक्शन। मतलब असेट्स जो है पूरे बिजनेस को संभाल रहा है, या पूरा जो रिकंस्ट्रक्शन काम कर रहा है, उसके बदले में उसे रिम्यूनरेशन दिया जाए, सैलरी। तो एक तरह की बेटा लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी में हम यहाँ लिख देंगे आकाश कैपिटल अकाउंट। क्या हुआ, ये आपका क्या है बेटा, ये हमारे पास है असेट्स का, ये हमारे पास है असेट्स का डिक्रीजमेंट, ये असेट्स का डिक्रीजमेंट, ये लायबिलिटी का इंक्रीमेंट, और ये लायबिलिटी का इंक्रीमेंट। इन चारों को मैंने कंबाइन करके 15 और 25 4,000 4410 54,000 रुपये डेबिट में डाल दिया रीवैल्यूएशन के। नेक्स्ट हमें एक एंट्री में दिया हुआ था बेटा कि रन बिल्डिंग एप्रिसिएट होगा कितने से, 62,000 रुपये। तो आपका हो गया रन बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक, अब ये देखेंगे बेटा कि रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ। तो ये देखो हमारा रीवैल्यूएशन का डेबिट साइड का कितना आ रहा है, डेबिट साइड का आ रहा है 54,000 रुपये, और ना आपका क्रेडिट साइड का कितना आ रहा है 62,000 रुपये। तो डिफरेंस कितना है बेटा 8,000 रुपये। तो ये प्रॉफिट है। अब प्रॉफिट को बांटने के लिए मैंने आपको एंट्री यहाँ पे बताई है एंट्री। देखो, प्रॉफिट अगर प्रॉफिट होता है, एंट्री होती है रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बेटा यहाँ पे येगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आशीष, टू आकाश, टू अमित 8,000 रुपये। 8,000 रुपये को इक्वली बांटना है। कैसे बांटा हमने, 8,000 रुपये बेटा 3 से डिवाइड किया, 3 दूनी 6, 3 6 18, 3 6 18 7। तो 2 को देंगे, हमारे पास ये आया बेटा 2666.6 ऐसे आया। तो 2 को दे दो आप 27 67 67 और 1 को 66। ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 22 क्वेश्चंस की। तो 22 पे आ जाएंगे बेटा, ध्यान से देखेंगे एक बार।
तो 22 क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं पहले आपके सामने क्वेश्चन। हाँ, तो 22 क्वेश्चन यहाँ पे बेटा थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है, ध्यान से समझना क्या है इसमें। हमारे पास है ए एंड बी एंड सी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020 एज फॉलो। ये हमारी बैलेंस शीट है। इसके अंदर बेटा रिजर्व देखो, एक आपका जनरल रिजर्व है 60,000 रुपये का, दूसरा आपके पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो होता है क्या होता है, आपको मैंने बताया था कि कोई भी हमारे पास जो बेटा असेट्स होती हैं, अगर जो इन्वेस्टमेंट होती है उसकी वैल्यू में जो कमी आती है उसका सेटअप किया जाता है यहाँ से। ठीक है, आगे देखते हैं इस तरफ। रन बिल्डिंग मशीनरी कंप्यूटर इन्वेस्टमेंट, ये देखो ये जो इन्वेस्टमेंट है बेटा 1,00,000 रुपये है, इसका 90,000 रुपये मतलब 10,000 रुपये कम हो गया। तो इसका मतलब ये जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 30,000 रुपये, इसमें से 10,000 रुपये तो यहाँ से डालेंगे इन्वेस्टमेंट में और बाकी 20,000 रुपये को तीनों पार्टनर में बांट दिया जाएगा। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन से बैलेंस शीट से आइटम जो है बेटा 3 आइटम हमें मिले हैं। एक आपके पास जनरल रिजर्व का, दूसरा आपके पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का और तीसरा हमारे पास है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। तो बैलेंस शीट के जो 3 एंट्री हैं वो फटाफट हमें करना है, देन आफ्टर हम यहाँ आएंगे। ठीक है, तो बैलेंस शीट के 3 आइटम को करते हैं भाई जल्दी से। तो बेटा यहाँ देखेंगे फटाफट। तो पहली एंट्री हो गई जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी। ठीक है, इनका रेशियो जो है बेटा 5:3:2 का है। ठीक है, तो इसको आप बांट लेंगे कैसे, ये आपका हो गया 5, 3, 8 और 2 10 हो गया। 10 को इसे डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा, 6 पंजे 30, 6 3 18, 6 दूनी 12, ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट, इसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000 रुपये, उसमें से बेटा टू इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपये कम हो गए। अब बाकी बचा हमारे पास 20,000 रुपये। अब 20,000 रुपये को हमें बांटना कैसे बेटा, 5:3:2 में। तो 20,000 को 10 से डिवाइड करेंगे 2,000, 2 पंजे 10,000 रुपये, 2 तिया 6,000 रुपये, 2 दूनी 4,000 रुपये। ये मैंने बांट दिया ए बी सी। दूसरी एंट्री भी हो गई समझ में। तीसरी एंट्री बेटा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, तो सभी पार्टनर को क्या करेंगे, डेबिट ए बी सी डेबिट हो गया और टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 5,000 रुपये। 5,000 रुपये बेटा 5,000 को 10 से डिवाइड करें 500 आता है, 500 पंजे 2500, 500 तिया 1500, 500 दूनी 1,000। ये आपकी 3 एंट्री हो गई जो बैलेंस शीट से रिलेटेड थी। बैलेंस शीट से एज हमने यहाँ पे काम कर दिया। अब हमारे पास है एडजस्टमेंट की एंट्री। तो एडजस्टमेंट पढ़ेंगे हम, ध्यान से देखेंगे बेटा। पहला हमारे पास है वैल्यू ऑफ द रन एंड बिल्डिंग डिक्रीज। रन एंड बिल्डिंग की बेटा वैल्यू हमारी डिक्रीज हो गई है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, यहाँ देखेंगे रन। अब देखो रन एंड बिल्डिंग अगर डिक्रीज होगी तो क्या होगा, असेट्स क्या होगा बेटा, क्या होगा, क्रेडिट। तो अब हम यहाँ देखेंगे फटाफट। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू रन बिल्डिंग कितने से हुआ, 17,500। कैसे बेटा, यहाँ देखेंगे हम। यहाँ हमारे पास रन बिल्डिंग कितना है, 3.5 लाख रुपये। 3.5 लाख का 10% होता है 35,000 रुपये और 5% होगा 17,500 रुपये। तो 17,500 रुपये हमने यहाँ पे दिखा दिया रन बिल्डिंग अकाउंट 17,500 रुपये। ठीक है, क्योंकि बेटा क्रेडिट इसीलिए हुआ है क्योंकि कोई भी असेट्स के अंदर डिक्रीजमेंट का मतलब होता है क्रेडिट हो जाना। तो रन बिल्डिंग हो गया क्रेडिट। नेक्स्ट, उसके बाद हमारे पास है बेटा मशीनरी इंक्रीज हो गई है, तो ये नहीं आएगा यहाँ पे आगे। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की रेट 5%, ये आपकी लायबिलिटी होती है और लायबिलिटी का इंक्रीमेंट होना आएगा, क्योंकि मैं यहाँ क्या ढूंढ रहा हूँ, यहाँ ढूंढ रहा हूँ कोई भी असेट्स का डिक्रीजमेंट जो कि आ गया, तो कोई लायबिलिटी का इंक्रीजमेंट, ठीक है, या फिर असेट्स का डिक्रीजमेंट। तो हमारे पास बेटा ये सन्ड्री डेटर्स हमारे पास कितने के डेटर हमारे पास 50,000 के हैं। 50,000 का 5% होता है बेटा 2,500 रुपये। तो 2,500 रुपये यहाँ आके आपके पास आ गए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2,500 रुपये। नेक्स्ट, इसके बाद अब हम बात करते हैं अब मोटरसाइकिल वैल्यू कितनी है हमारे पास बेटा 20,000 रुपये की वाज अनरिकॉर्डेड। एक हमारे पास मोटरसाइकिल थी 20,000 रुपये की, उसे हमने रिकॉर्ड नहीं किया था, नाउ टू बी रिकॉर्ड, अब उसे दिखाना है। तो बेटा अनरिकॉर्डेड असेट्स है। अनरिकॉर्डेड असेट्स का मतलब है असेट्स का इंक्रीमेंट होना। और अभी मैं बात किसकी कर रहा हूँ, अभी मैं बात कर रहा हूँ असेट्स का डिक्रीजमेंट या लायबिलिटी का इंक्रीमेंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, तो ये एंट्री अभी नहीं आएगी। आगे, आउट ऑफ द सन्ड्री क्रेडिटर्स 10,000 रुपये इज नॉट पेएबल। हमें क्या है, एक हमारे पास सन्ड्री क्रेडिटर्स है 10,000 रुपये का, अब उसे पेमेंट नहीं करनी है, ही इज़ द रिटर्न बैक, वो कम हो गया। तो बेटा लायबिलिटी का कम होना ये भी नहीं आएगा, लायबिलिटी का बढ़ना और असेट्स का घटना, यही दोनों आएंगे। आगे, गुडविल, ये तो बेटा गुडविल का काम है, इसका कोई काम ही नहीं। नेक्स्ट, सी वाज द कैरी आउट द वर्क
वो मैंने ये कहा बेटा गुडविल का कोई काम नहीं का इन द सेंस ये कि गुड रीवैल्यूएशन में कोई काम नहीं है, आगे आएगा इसका काम। ठीक, आगे सी वाज द कैरी आउट द वर्क और रिकंसिडर, मतलब सी जो है वर्क कर रहा है फर्म के लिए, उसको रिम्यूनरेशन दिया जा रहा है कितना, 5,000 रुपये का। एक्सपेंस टू बी कम, उसके जो एक्सपेंस हुआ उसका एक्चुअली में 3,000 रुपये। बेटा ये होता क्या है, इसका मतलब देखो क्या है कि जैसे मान के चलो हम फर्म का रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, मतलब असेट्स का रीवैल्यूएशन, लायबिलिटी का रीवैल्यूएशन, बहुत सारे काम कर रहे हैं। उसके बदले में ए जो है सारा काम कर रहा है, ठीक है, सी जो है सारा काम कर रहा है, उसको मैंने 5,000 रुपये दे दिया। उसका जो टोटल जो नुकसान, जो टोटल जो खर्चा हुआ 3,000 रुपये का हुआ, 2,000 रुपये उसके पास बच गए। ठीक है, अगर बेटा उसका खर्चा 6,000 रुपये होता तो 1,000 रुपये अपने तरफ से लगाता हो। हमें इससे कोई मतलब नहीं है उसका खर्चा कितना हो, हमें बस इतने मतलब है कि हमने उसे दिया कितना, हमने उसे दिया है बेटा 5,000 रुपये हमने उसे दिया। उसका एक्चुअल एक्सपेंस कितना है इससे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ 5,000 रुपये से मतलब है। तो ये आपके हो गए यहाँ पे सीज कैपिटल अकाउंट 5,000 रुपये। ठीक, अब बेटा 17,500 रुपये और ये तीनों को जोड़ेंगे 25,000 रुपये का टोटल हमारा नुकसान हो गया। नेक्स्ट, अब मैं देखता हूँ बेटा कोई भी असेट्स का इंक्रीमेंट। तो पहला हमारे पास देखिए असेट्स का बढ़ना और लायबिलिटी का घटना। तो मशीनरी हमारी इंक्रीज होगी 5% से, तो बसी बेटा मशीन हमारे पास है 2,40,000 का, उसका 5% होता है 12,000 रुपये। तो ये आपके पास आ गई मशीनी अकाउंट 12,000 रुपये से। नेक्स्ट, मोटरसाइकिल अभी अभी यहाँ मैंने आपको दिखाया था, मोटरसाइकिल जो है 20,000 रुपये की अनरिकॉर्ड थी, उसे हमने क्या किया, रिकॉर्ड कर दिया। तो बेटा मोटरसाइकिल हो गई। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक सन्ड्री क्रेडिटर्स है 10,000 रुपये की, अब उसे पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो बेटा ये भी हमारी एक तरह की लायबिलिटी डिक्रीमेंट हो गई। तो इन सबों को जोड़ेंगे 42,000 रुपये आ गए। ठीक, अब 42,000 रुपये क्या है बेटा, क्रेडिट साइड का और ये आपका डेबिट साइड का, दोनों का डिफरेंस आता है 17,000 रुपये। ये आपका एक तरह का प्रॉफिट है। रीज़न बेटा क्रेडिट साइड का 42,000 रुपये, क्रेडिट साइड का कितना है 42,000 रुपये, और डेबिट साइड का हमारे पास है 25,000 रुपये। और जब भी क्रेडिट साइड ज़्यादा होता है इससे, तो ये आपका प्रॉफिट इस तरफ आएगा। तो प्रॉफिट आ गया, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी, ये हमने बांट दिया बेटा, जो उसका रेशियो था 5-3-2 का। ठीक, ये आपके पास आ गया। अब इसके बाद ये जो एंट्री है ये एक स्पेशल एंट्री है, क्योंकि देखो इसकी क्या है, गुडविल की एंट्री है बेटा। देखो हमने इसकी एंट्री कर दी, इसकी कर दी, इसकी भी कर दी, इसकी भी कर दी, बस एक गुडविल आगे रह गई। तो अब गुडविल में क्या कहा गया, गुडविल इज द वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ द लास्ट 3 years प्रॉफिट। आगे प्रॉफिट बीइंग द मेड एंडेड 31/2020 का लॉस है हमारे पास 50,000 रुपये का, ये प्रॉफिट है। तो गुडविल पहले निकालना है, एवरेज प्रॉफिट उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई गुडविल आएगा। और गुडविल की फिर नेट इफेक्ट की एंट्री कैसी होती है वही आप जो जानते हैं क्या होती है बेटा, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। तो उसके लिए हमें काम क्या करना पड़ेगा, पहले हमें गुडविल निकालना पड़ेगा, फिर हमें गेनिंग और वो निकालना पड़ेगा। देखो क्या क्या निकालना पड़ेगा, फिर ये एंट्री आएंगी। तो सबसे पहले आ जाओ यहाँ पे बेटा। इसके बाद अब हमें, सॉरी मैंने आपको जर्नल बता दिया पूरा। जर्नल के बाद हमें बेटा ये भी कहा गया जर्नल एंट्री देन प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट भी करना है। लेकिन अभी जर्नल कंप्लीट नहीं हुआ, एक जर्नल बाकी है, तो पहले हम जर्नल कंप्लीट करते हैं। कैसे देखें, सबसे पहले बेटा हमने यहाँ पे निकाला कैलकुलेशन ऑफ गेनोक्स और यहाँ सेक्रीफाइस। तो आपका ओल्ड शेयर था 5-3-2 का और न्यू शेयर है बेटा इसका, इसमें से घटाएंगे 5/10 में से 1/3 घटाएंगे तो 5/30 आएगा। इसमें से घटाएंगे ये आएगा, इसमें ये दोनों बेटा गेन हो गए हैं। कौन कौन, बी हो गया गेन और सी गेन हो गया है। तो यहाँ पे हमने यही एंट्री में यहाँ जो किया है बेटा, यहाँ पे यही किया है। देखो बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट दोनों गेन वाले डेबिट, और 2 एज कैपिटल अकाउंट क्या हो गया क्रेडिट। ठीक है, अब इसके बाद क्या है हमारे पास, अब ये जो है यहाँ अमाउंट कैसे आया, तो आपके पास क्या है, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। तो बेटा एवरेज प्रॉफिट, ये आपका लॉस था, ये आपका प्रॉफिट 2.5 और 2.5 5 लाख, 5 लाख में से 50,000 गए 4.5 लाख, 4.5 लाख को 3 लाख से डिवाइड किया 1.5 लाख, और 1.5 लाख को नंबर ऑफ ईयर परचेज से बेटा 2 था तो मल्टीप्लाई 3 लाख रुपये। आगे शेयर ऑफ ए का शेयर बेटा 3 लाख का 5/30 ये आ गया 50,000। ठीक है, और ये आ गया 10,000 रुपये, और ये आ गया आपका 40,000 रुपये। तो 50,000, 10,000, 40,000 यही एंट्री बेटा यहाँ पे है। देखें यहाँ पे ये आपका 10,000, 40,000 और ये 50,000। ठीक है, तो ये आपका हो गया यहाँ पर। अब इसके बाद बेटा रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, ये बहुत ही सिंपल है। कैसे बनाते हैं देखो, यहाँ आपके पास है, यहाँ पे ध्यान से सुनना, आप समझ में आ जाएगा आपको क्या है। सबसे पहला रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2-2-2, ये तीनों 2-2 में है, तो ये बेटा तीनों में डाल दिया मैंने। 2 लैंड एंड बिल्डिंग, 2 प्रोविजन फॉर बेटर, 2 कैपिटल अकाउंट। 17,500 रुपये, 2,500 रुपये, 5,000 रुपये, यही तीनों अमाउंट है। नेक्स्ट
नेक्स्ट हमारे पास है बेटा टू रिवैल्यूएशन है, तो इस साइड में सारी चीज़ बाई साइड में जाएंगे, बाई मशीनरी, बाई मोटरसाइकिल, बाई सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है, बाई मशीनरी, बाई मोटरसाइकिल, बाई क्रेडिटर्स, ये आ गया 42,000 रुपये। 42,000 में से ये सब घटाया तो बेटा 17,000 रुपये, 17,000 को बांट दिया हमने, बस काम करो। इस तरीके से बेटा ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। इस क्वेश्चन के अंदर मैंने अभी अभी आपको ये करके नहीं दिखाया कि इसमें से ये घटाने के बाद बेटा ये कैसे आया, ये मैंने नहीं दिखाया, ये मैंने आपको पहले बता रखा है, ठीक है। इससे पहले वाली वीडियो में, उससे पहले वाली वीडियो में जब मैंने बेटा रेशियो बताया था तो उसके अंदर मैंने बताया था देखो कैसे घटाते हैं। 5/10 में से 1/3 घटाएंगे तो 5 दिया हो जाएगा 15 और 10 एकम 10 और ये आपका 30। तो बेटा इस तरह से 5/30, बाकी आप खुद सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। तो 23 पे आ जाएंगे बेटा, एक बार 23 देखेंगे। हाँ, तो बेटा 23 क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे। इसके अंदर थोड़ा सेकंड वाला केस है। कौन सा केस, सुनो पहले। ये जो हमारे पास थे बेटा रेशियो के जो केस थे हमारे पास, देखो जो मैंने रेशियो आपको पढ़ा, सॉरी जो मैंने आपको ये जो बताया यहाँ पे पहले फर्स्ट टाइम जब यहाँ क्लास स्टार्ट हुई, ये जो मैंने आपको बताया कि जो आपके पास है नॉट टू रिकॉर्ड द रिवाइज चेंज इन वैल्यू ऑफ द असेट्स एंड लायबिलिटी। ये जो असेट्स का वो क्या करना है, वो नहीं दिखाना चाहता है। तो बेटा यहाँ पे ये काम करना है, देन आफ्टर आपके पास ये जर्नल एंट्री होंगी, काम खत्म। देखते हैं, सबसे पहली बात हमारे पास क्या है यहाँ पे, ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन हमारे पास है ए बी एंड सी आर द पार्टनर एंड प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:2:1. They decided to share profit with effect from 1st April 2020 in the ratio 5:3:2. They also decide not to change the value of the assets and liability in books of account, the books value of the revised value of the assets and liability as shown that. बेटा यहाँ पे देखो क्या कहा गया है, द बुक वैल्यू एंड रिवाइज्ड वैल्यू, क्या दे रखा है, बुक वैल्यू और रिवाइज्ड वैल्यू हमें यहाँ दी हुई है, ठीक है। लेकिन उससे पहले वाली लाइन में देखो क्या लिखा है, दे आल्सो डिसाइड, उन्होंने ये डिसाइड किया नॉट द चेंज इन वैल्यू ऑफ द असेट्स एंड लायबिलिटी इन बुक्स ऑफ द अकाउंट। ये कहा गया है बेटा, उन्होंने ये डिसाइड किया है कि जो चेंजेस हुए हैं उसको वो अपनी बुक्स में नहीं दिखाएंगे, मींस जो पुरानी वाली वैल्यू है उसी को आगे दिखाएंगे। तो इस तरह का यहाँ पे साफ साफ कह दिया। अब देखो मशीनरी बुक वैल्यू ये है, मतलब बुक्स में 2.5 लाख है और इसकी आज की वैल्यू 3 लाख है, तो ये बढ़ोतरी है, बढ़ा है बेटा। कंप्यूटर 2 लाख का था, अब घट गया है यहाँ पे। और आपके पास सन्ड्री क्रेडिटर्स पहले आपके पास 90 का था, 75 का घट गया है यहाँ पे। और ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपका ये बढ़ गया है। अब हमें यहाँ पास करनी, पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री, सिर्फ एक एंट्री हमें यहाँ पे लिखनी है। तो अब हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन की, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास है, सबसे पहली बात देखो यहाँ पे, कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट ऑन रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन के नेट इफेक्ट की बात करते हैं, ठीक। तो बेटा देखो, इंक्रीज इन मशीनरी का इंक्रीमेंट दे रखा है 50,000 रुपये का। नेक्स्ट, डिक्रीज इन सन्ड्री क्रेडिटर्स, कोई भी असेट्स का इंक्रीमेंट हो या लायबिलिटी का डिक्रीजमेंट हो, दोनों ही अच्छे आइटम होते हैं, प्लस के आइटम होते हैं। नेक्स्ट, डिक्रीज इन कंप्यूटर का बेटा देखो ना, आप 25,000 रुपये घट रहा है तो ये माइनस हो जाएगा। और कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपकी एक आपकी क्या है, लायबिलिटी, और लायबिलिटी का बढ़ना नुकसान है, तो ये भी आपका माइनस हो जाएगा। 30,000 रुपये आपका आ गया, ठीक। अब हम देखेंगे बेटा कैलकुलेशन निकालेंगे नेट इफेक्ट का, कैसे, तो ये आपका ओल्ड रेशियो 2:1 का और न्यू रेशियो 5:3:2 का, घटाओ 2/5 में से 5/10 जाएगा तो 1/10 ये गेन आ गया है। ये गेन आ गया तो बेटा डेबिट होगा, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट। और ये भी आपका गियर सेक्रीफाइस आ गया तो 20 कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब ये अमाउंट कैसे आएगा, तो बहुत सिंपल है, 30,000 रुपये का हमारा नेट इफेक्ट आया है और 30,000 का बेटा 1/10 कितना होता है, ये आपका होता है 3,000 रुपये एंट्री। तो ये आपका 23 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। 24 क्वेश्चन बेटा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार 24 क्वेश्चन भी पढ़ते हैं आपके सामने, समझ में आएगा आपको क्या है क्वेश्चन। नेक्स्ट, हरी, कुणाल एंड उमा आर द पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। फ्रॉम 1st April 2020 दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:5:3। बेटा पहला ओल्ड रेशियो ये था, अब न्यू रेशियो आपका ये है। आगे देयर बैलेंस शीट सो, बैलेंस शीट में बेटा 75,000 रुपये इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 75,000 रुपये, इसे बांट लेंगे हम, क्योंकि कुछ कहा नहीं है,
ठीक है। आगे बैलेंस 15,000 रुपये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, बेटा IFI में हमारे पास 15,000 रुपये है। आगे फॉर दिस पर्पज ऑफ द एक्रू, आगे क्या है हमारे पास गुडविल ऑफ द फर्म, बेटा वैल्यूड है 3,00,000 रुपये, तो इसकी नेट इफेक्ट की जनरल एंट्री होनी है जो आपकी होती है नेट इफेक्ट की जनरल एंट्री, आप जानते हैं। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू बेटा 50,000 थी, अब मार्केट वैल्यू 35,000 रुपये, 15,000 रुपये कम हो गया। और हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी 15,000 रुपये, तो इसका इससे सेटअप हो गया पूरी तरीके से। ठीक, अब बेटा एक काम करते हैं, 2 एंट्री फटाफट करते हैं। सबसे पहले इसका 75,000 को बांटने वाला और दूसरा आपका ये आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड वाला। ठीक है, तो 2 एंट्री करते हैं फटाफट जल्दी से, ध्यान से देखें। पहली एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू हरी टू कुणाल टू उमा। ठीक है, और इनका जो भी आपका ओड रेशियो, बेटा ओड रेशियो देखो हमारे पास दिया हुआ है 5:3 का, ओड रेशियो है 5:3। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको बांट दिया 5:3 में, ये आपकी फर्स्ट एंट्री होगी। नेक्स्ट हमारे पास है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, बेटा 15,000 रुपये का है और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 50,000 रुपये से 35,000 रुपये हो गई, तो 10,000 रुपये कम हो गए, पर 15,000 रुपये कम हो गए, ये आपका इन्वेस्टमेंट आ गया। नेक्स्ट इसके बाद बेटा, इसके बाद अब हम बात करते हैं यहाँ पे गुडविल की, इसकी नेट इफेक्ट की जनरल एंट्री होगी। नेक्स्ट द स्टॉक बुक वैल्यू जो थी 50,000 रुपये डेप्रीसिएट बाई 10%, स्टॉक जो था बेटा बुक वैल्यू बुक्स में 50,000 रुपये दिखा कर उसका 10% क्या हो गया, हमारा नुकसान हो गया। तो 50,000 का 10% कितना होता है हमारे पास, 5,000 रुपये। तो ये आपका आ गया रीवैल्यूएशन। ये कोई भी असेट्स का डिक्रीजमेंट होना असेट्स क्या होता है, क्रेडिट, तो आपके पास स्टॉक अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट 5,000 रुपये से। ठीक, तो रीवैल्यूएशन टू ये आपका असेट्स एक तरह का नुकसान, तो नुकसान अगर होगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होंगे, डेबिट, हरी कुणाल उमा डेबिट टू रीवैल्यूएशन हो गया क्रेडिट 5,000 से। अब मैं बात कर रहा था आपसे गुडविल जो बेटा 3,00,000 रुपये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, 3,00,000 रुपये, उसका क्या करें, तो उसके लिए हम बात करते हैं यहाँ पे पहले कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस ऑफ गेन शेयर। तो बेटा ये आपका ओड हो गया, ये आपका न्यू शेयर हो गया, इसमें से घटाओ 5 में से 2 गया 3, 3 में से 5 गया 2 और 2 में से 3 गया 1, ये आ गया। तो बेटा यहाँ पे क्या है, ये सेक्रीफाइस हो गए, दोनों गेन हो गए, कुणाल और उमा डेबिट होंगे यहाँ पे, ये रहा। तो आ गया कुणाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, उमा कैपिटल अकाउंट डेबिट और हरी क्या होगा सेक्रीफाइस, तो हरी होगा क्रेडिट। ठीक है, अब ये अमाउंट कैसे आया तो ये बताता हूँ मैं। सबसे पहले हमारे पास बेटा गुडविल दिया हुआ है 3,00,000 रुपये, ठीक है, बुक में देख लेना आप। नेक्स्ट शेयर ऑफ हरी, हरी का शेयर कितना आएगा बेटा, 3,00,000 रुपये का 3/10, तो 3,00,000 रुपये का 3/10, 30,000 × 3 90,000 रुपये। नेक्स्ट शेयर ऑफ कुणाल कितना आएगा बेटा, 3,00,000 का 2/10, ये का 2/10, तो बेटा ये 60,000 रुपये आ जाएगा। और फिर 3,00,000 का 1/10, ये आपका 30,000 रुपये। तो इस 90,000 रुपये हरी में डालना है और इसमें 30,000, इसमें 60,000। तो बेटा ये हमने डाल दिया यहाँ पे, हरी में डाल दिया 90,000 रुपये और ये 60,000 और ये 30,000 रुपये। क्या देखते हैं हम यहाँ पे, कुणाल में डालना है 60 और इसमें 30, ये बेटा हमने डाल दिया। तो इस तरीके से आपका आज का टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम पढ़ाएंगे आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है। ठीक है बेटा, थैंक यू, ओके बाय।